जब जब आपके मन में आएगा मुझे आता है, आप फेल हो जाओगे। किसी की सुनोगे तो बड़े बनोगे। सबके लिए परिस्थितियां समान नहीं होती। अब ये आप जानते हैं कि आपकी परिस्थिति कैसी है। और एक और बात बता दूं, आपको राय देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आपकी मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो अपनी कंडीशन को खुद से देख के कि मेरे लिए क्या ठीक है, मेरे परिवार के संसाधन मुझे क्या करने की परमिशन देंगे, तब बच्चे को डिसीजन लेना चाहिए। लड़की वहां से अगर आ रही है और तुम कह रहे हो यहाँ आ जा, तो ये ठीक है। ये अपने आप सोच के देखो, ये हमारी परवरिश को भी दिखाता है कि हमारी परवरिश कैसी माँ ने की है। अपनी बेटियों को जितने हम संस्कार देते हैं ना, उससे ज्यादा बेटों को देने चाहिए, क्योंकि गलत करने वाले लड़के ही तो है ना। किसी के प्रति गलत कमेंट करने वाले, ये ठीक नहीं होता। इतने काबिल बनो कि कोई तुम्हारे साथ बैठना चाहे। तुम्हें ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ के बैठो, तुम कोई वो छिछोरे 70-80 के दशक के लड़के थोड़ी ना हो, पढ़े लिखे 21वीं-22वीं सदी के लड़के बैठे हो। तुम कोई बच्चे नहीं हो। अब अपने व्यवहार को इतना अच्छा बनाओ, क्योंकि जब गलत बात बोलो ना, तो ये सोच के बोलना कि मेरे घर में जो औरत है ना, उसको ये सहना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तुम ही लोगों ने समाज बना रखा है, इसको घटिया बना लो चाहे अच्छा बनाओगे तो पूरा समाज अच्छा बन जाएगा। घटिया बनाओगे तो तुम्हारी माँ को भी 100% सुनना पड़ता होगा, क्योंकि ये कर्म है, ये किसी को नहीं छोड़ते। तुम सबको चार दीवारी में नहीं रख पाओगे। तुम्हारी माँ को भी कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो मार्केट सब्जी लेने जाती हो, गाँव में रहते हो तो गली में तो निकलती है ना, उसको भी सुनना पड़ता होगा, क्योंकि समाज बनाने वाले तुम ही लोग हो। तो ये ध्यान रखो सबको कि भाई किसी को हमारे किसी भी कमेंट से बुरा ना लगे, और इनको अलग मत समझो। जैसी तुम्हारी बहनें ऐसी ही ये हैं। पसंद आना कोई अलग बात होती है, पर व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। तुम्हारी परवरिश अच्छी माने की है, कम से कम ये दिखा के चलना। पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, कोई भी तुम्हारी जगह पढ़ नहीं सकता। यानी अब मेहनत तुम्हें करनी है, तुम्हारा टाइम है। सेल्फ स्टडी क्लास के तुरंत बाद ही आधा घंटा अपना खाना खा पी के और फिर पढ़ने पे बैठ गए। फिर चीजें लर्न करनी है। जैसे जीके में तो बहुत सारे टेबल्स और ये सब होता है ना, वो लर्न करने हैं, पढ़ने हैं बार बार। भाई बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सब बार बार पढ़नी पड़ेगी। पर अच्छा ऑप्शन है बेटा, ये 50,000 बड़ी वैकेंसी है और पीछे 2 महीने खाली रह गए हैं। तो इन 50,000 में अपना लगा के कि हाँ, जैसे अर्जुन को वो घूमती हुई मछली की सिर्फ आंख थी ना, अब तुम्हारा टारगेट हो 50,000 में से एक सीट मेरी पक्की हो, चाहे वो एनटीपीसी की हो और चाहे एसएससी जीडी की हो। जिनकी उम्र जीडी वाली नहीं है वो एनटीपीसी पे काम कर लो, और जिसकी उम्र दोनों में है वो बेस्ट है, क्योंकि एक ही तैयारी डबल में काम आ जाएगी। और अब सीईटी भी होगा हरियाणा में, कह रहे हैं नवंबर में, तो वहां भी ये तैयारी काम आएगी। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी। किसी को 20 में नौकरी मिले और दूसरे को 27 में, बहुत फर्क आ जाता है बेटा। जितनी कम एज में नौकरी मिलेगी, उतनी घर परिवार में इज्जत ज्यादा होगी। एक 20 साल का लड़का जब कमा के लाता है ना, 40,000 रुपए माँ के हाथ में रखता है, तो वो जो कहेगा वो घर में बन जाएगा। उसकी माँ कभी उसको ताने नहीं मारेगी ना पिताजी। और वहीं एक 25 साल का लड़का कहेगा मम्मी आज ही बना ले, बड़ा बड़ा खाता रहे, शर्म लिहाज भाग गई है, तेरी शर्म थोड़ी ना। उसको पहले ताने मिलेंगे, फिर खराब सा खाना मिलेगा। बेटा ये सच बात है, इंडियन सोसाइटी ऐसी ही है। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बढ़िया। बिना पैसे के खुशी नहीं मिल सकती, बिना पैसे के आप कैसे एंजॉय करोगे। परिवार के साथ आपको होली दिवाली मनानी है। अब दिवाली पे आपके पास पैसा है, भाई 20,000 रुपए खर्च करने के हैं, तो आप नए कपड़े ले आओ, आप अपने घर को सुंदर बना लो, आप अच्छी अच्छी मूर्तियां लगा लो, खूब गुलाब की पंखुड़ियां भगवान की पूजा में बिछाओ, अपने आप मन खुश होगा। एक घर में 1,000 रुपए की भी किल्लत है और आपको लगता है कि यार एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकते, तो फिर कैसी दिवाली और कैसी होली। ये जो खुशियां है ना, ये बटोरनी पड़ती हैं, और ये बटोरने के लिए आज के इस टाइम में बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहली प्रायोरिटी अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। जहां हो जैसे हो वहां से मेहनत स्टार्ट करो। बहुत बच्चे इस उम्र में घर से गायब हो जाते हैं। घर से गायब होना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। घर है ना, 99% तो प्रॉब्लम है ही नहीं। जब तक माँ बाप और घर हैं, तुम कितने लकी हो इस बात का अंदाजा तुम्हें नहीं है। जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं ना बेटा, तब पता चलता है लाइफ कितनी टफ है, कितनी टफ है। एक तुमने कहावतें सुनी होंगी, नहीं सुनी तो बता देती हूँ। जो ये बचपना है ना तुम्हारे अंदर, ये बस तब तक है जब तक पिताजी का हाथ है, माँ घर बैठी है। जिसके माँ बाप नहीं है ना दोनों, उनको देखना वो कभी ज्यादा हंसते नहीं, वो गलत कामों में लिप्त नहीं हो पाते, जिम्मेदारियों का एकदम से पहाड़ टूटता है। वो एक रात में बड़े हो जाते हैं, जिनके घर में माँ बाप नहीं होते। अगर कुछ हो जाए तो कितने ब्लेस्ड हो, तुम्हें पता ही नहीं है। हमें तो पता है ना तुम लकी हो, इसलिए कभी भी गलत स्टेप मत उठाना किसी भी कंडीशन पे। कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, तुम्हारी बड़ी दिक्कत हमारे लिए सेकंड्स का काम है, मिनट भी नहीं लगेगा, सॉल्व कर देंगे। और हमारे ऊपर इतना विश्वास रखना कि हमने दुनिया इतनी देख ली कि बड़ी से बड़ी दिक्कत को हम झेल सकते हैं।
बहुत तुम्हारा जो व्यवहार है इससे दिखता है कि तुम्हारी परवरिश कैसी माँ ने कर रखी है। गरीब औरत भी बहुत अच्छी हो सकती है, उसके संस्कार उसके बेटे में छलकेंगे। और हो सकता है किसी के बैग पे बहुत पैसा हो लेकिन माँ में भी कोई गड़बड़ रही हो, बेटे में वो आएगी ही आएगी। हमारा व्यवहार ये दिखाता है कि हम किस खानदान से हैं। ऐसे ही नहीं बनी ये चीजें, ये सच बात है। और राह चलते लड़के को देख के, लड़की को देख के, जो ये थोड़े से 40 प्लस के लोग होते हैं, ये चाल ढाल से बता देते हैं कि घटिया खानदान से है ये व्यवहार है। और सारी चीजें जो है ना लास्ट में जाके पड़ती माँ के ऊपर ही है बेटा, क्योंकि संस्कार बाप से एक्सपेक्टेड नहीं होते। तुम्हारी परवरिश जिस औरत ने कर रखी है ना, अब तुम जैसे हो उसका कारण तुम्हारी माँ के दिए संस्कार हैं। और इसका पैसे से लेना देना बिल्कुल नहीं होता। मैंने इतने गरीब घरों के इतने अच्छे लड़के देखे, इतने शरीफ, कि उनको देख के लगता है कि कितनी अच्छी माँ होगी। और मैंने कई अच्छे घरों के लड़के इतने घटिया देखे हैं कि यूं दिखता है कि इसकी माँ हो सकता है अपने टाइम पे इन्हीं कदमों पे चली हो, इस कारण लड़के में भी ये गुण आ गए।